कि हालात जो मौजूदा हैं जम्मू कश्मीर के, उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि मौजूदा सरकार जितने विकल्प सोच रही है या आरएसएस के जितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं जम्मू कश्मीर को पटरी पर लाने के नाम पर, वो सारे के सारे बिल्कुल निरर्थक हो रहे हैं, बिल्कुल फालतू साबित हो रहे हैं। और अल्टीमेटली वो बात चाहे वाजपेयी रिजीम की हो, मनमोहन सिंह रिजीम की हो, या भारत के सर्वश्रेष्ठ जो सेना नायक रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड रहे हैं, उन्होंने वहां से लौटने के बाद जो बात कही कि जम्मू कश्मीर का मसला, उसमें सेना या जो पुलिस है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनका रोल है, लेकिन बुनियादी जो रोल है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का है, क्योंकि ये मसला पॉलिटिकल है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार को रिव्यू करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो उसके रास्ते अगस्त 2019 से अपनाए गए वो क्यों निरर्थक हो रहे हैं। अब तो लोग ये भी कहते हैं शेष भारत में कि जम्मू कश्मीर का फार्मूला यहां भी अडॉप्ट किया जा रहा है, इंटरनेट को बिल्कुल शट डाउन कर देना, लोगों की घेराबंदी कर देना, जहां सब कुछ ठीक ठाक लगता था। और पहले कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक बहुत ही डिस्टर्ब एरिया है, दुनिया के सबसे खतरनाक कुछ इलाकों में से एक है कॉन्फ्लिक्ट जोन के लेवल पर। अब तो भारत में न जाने कितने कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाए जा रहे हैं, और हालात ये हैं कि जहां कुछ थोड़ा बहुत भी होता है तुरंत इंटरनेट शट डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पूरी स्ट्रेटजी के लेवल पर, प्लानिंग के लेवल पर, ये पूरी की पूरी सरकार जो है फेल की है जम्मू कश्मीर में। और मेरा यही कहना है कि उसको फिर से पॉलिटिकल डायलॉग पर आना चाहिए। 4 पॉइंट फार्मूला जैसे जो फार्मूले थे उनमें करेक्शन कर किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है, उसको एमेंड किया जा सकता है। लेकिन और कोई सूरत हाल जम्मू कश्मीर जैसे मसले को हल करने का अगर कोई सोच रहा है तो वो गलत है। ये मैं जम्मू कश्मीर के मामले में एक रिपोर्टर के तौर पे कह सकता हूं जिसने लंबे समय तक उसको कवर किया। दरअसल मौजूदा जो हुकूमत है उसका यकीन मुझे लगता है कि संवैधानिकता में उतना नहीं है जितना वो दावा करते हैं, क्योंकि संविधान की बात तो अभी भी वो करते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में देखिए तो आप कश्मीर की बात छोड़िए, कश्मीर को कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है बहुत पहले से। लेकिन अभी मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि देश के वो हिस्से जो बहुत शांत थे, कहीं से भी अशांति नहीं थी, उनको भी अशांत कर दिया गया है। जहां कहीं भी कोई पॉलिटिकल इशू आता है, कोई आर्थिक इशू आता है, कोई सोशल डिसकंटेंट आता है, उसको और ज्यादा एक तरह से आपराधिक उसकी छवि बनाई जाती है, फिर उसमें इंटरवीन किया जाता है। सैन्य ढंग का इंटरवेंशन होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बजाय सैन्य ढंग का, या फिर एक अजीब तरह का इन्वेजन होता है, आक्रमण होता है कुछ ऐसी शक्तियों की तरफ से जो राजसत्ता के बाहर हैं, जो लगता है कि गवर्नेंस की जिम्मेदारी जिन पर है उनसे इतर हैं। अब उसकी वजह से आप उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, आप मैं लखीमपुर खीरी को आपने देखा, अभी भी क्या स्थिति कहां लटकी हुई है। तो हमारा ये कहना है, जो आपका सवाल है, बुनियादी तौर पर मौजूदा सरकार के जो सलाहकार हैं, जो योजनाकार हैं, उनके दिमागों में जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है, ये उनके जो फैसले होते हैं सरकार के, उससे जाहिर होता है। मुझे लगता है कि बेसिक जो समस्या जम्मू कश्मीर की है उसको या तो ये लोग बिल्कुल नहीं समझते, या तो सरकार में जो लोग हैं उनको उनको पर्दे के पीछे से जहां से डायरेक्शन मिलता है, और जो उनका एजेंडा रहा है बहुत पहले से, वर्षों वर्षों से, ऐसा लगता है कि उसको लागू करना ही प्राथमिकता इस सरकार की हो गई है, न कि आवाम के मसलों को। अब जैसे अभी चर्चा में ही आया कि लोग समझते पहले थे कि जम्मू वाले बड़े खुश हैं, लेकिन जम्मू वाले भी 370 और 35A पर सरकार के फैसले से खुश नहीं है। अब उनको समझ में आ रही है बात, शुरू में झंडा उंडा निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन हालात हालात देखकर लोगों ने अब समझ लिया है कि ये कहां जा रही हैं स्थितियां। तो मुझे मुकेश जी, अंत में मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर को दो तरह से देखा जाना चाहिए। इसके दो पहलू हैं, एक इंटरनल पहलू जो भारत के एक राज्य के तौर पे है, क्योंकि 1954 के आसपास की बात है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेट की थी, उसने बाकायदे उसकी संपुष्टि कर दी थी, जो एक्सेशन का पूरा जो दस्तावेज है, जो जो फैसला हुआ था।
उसको उन्होंने संवैधानिकता का उस पर आवरण डाला था, उसको अप्रूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो तब से लेकर अब तक हम सब मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, कुछ एक हलकों को छोड़कर, कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। तो भारत और जम्मू कश्मीर का मसला, वहां की आवाम का मसला, स्टेट माने हमारी स्टेट और जम्मू कश्मीर के लोग, एक तो ये पहलू है जिसको कि हल करना था हमें, लेकिन हमारी सरकार ने उसको हल करने के बजाय उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया और भयावह बना दिया, बल्कि कॉम्प्लेक्स से ज्यादा मैं कहूंगा और भयावह बना दिया। और दूसरा जो पहलू है जिसको आमतौर पे लोग इग्नोर करते हैं, कि ये इंडो पाकिस्तान रिलेशन से भी जुड़ा मसला है। हम ये कहकर बिल्कुल नहीं अपने को दरकिनार कर सकते और इसको नहीं कर सकते कि नहीं साहब हम पाकिस्तान की, अरे भाई पाकिस्तान से आपके रिश्ते, श्रीलंका से आपके रिश्ते, बांग्लादेश से आपके रिश्ते दूसरे, और भूटान से रिश्ते, नेपाल से रिश्ते अगर खराब होते ही जा रहे हैं, पहले तो मान लीजिए एक ही केवल खराब होता था, अब तो चारों तरफ खराब होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुकेश जी कहीं ना कहीं तो कोई समस्या है। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि सभी स्टेट से, सभी 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 नेशन स्टेट से आपके पड़ोसियों के रिश्ते खराब हो जाएं। अब आप देखिए बांग्लादेश में क्या स्थितियां हैं, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो हमारा ये कहना है कि इन पहलुओं को जरूर देखा जाना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने 4 पॉइंट फार्मूला की बात की, जो बाहर से निश्चित रूप से डिस्कस किया गया था, और उसका जो सेकंड फार्मूला था उसमें मैं बताऊं, स्वायत्ता का इशू था, ऑटोनॉमी का इशू भी मौजूद था, कि दोनों जो कश्मीर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ज्यादा से ज्यादा स्वायत्ता दी जाए, और सरहद के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में था। तो मुझे लगता है कि वो एक समग्र फार्मूला था, और उसमें भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की आवाम दोनों के जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक संतुलन कायम करने की कोशिश थी। मुझे लगता है कि चीजों को नए सिरे से देखने की जरूरत है, जो हमारी सरकार बिल्कुल देखना नहीं चाहती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।